इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर और हाई अलर्ट इंडिया और पाकिस्तान है। जंग का मुंह खुल चुका है। इंडिया जंग का बाकायदा से ऐलान कर चुका है। मोदी सऊदी अरब में मौजूद था। जो वहां का बिन सलमान है वो उसको शाही महल के अंदर अपने दावत दे रहा था कि जब ये खबर पहुंची मोदी को कि जनाब हुआ, और मोदी ने वो ट्रिप छोटा करके वापस पहुंचा। पूरे साउथ एशिया के खित्ते पर इसकी बहुत गहरी रेमिफिकेशंस हैं जो हिंदुस्तान के अंदर हुआ है 2 दिन पहले, और आज उसका जिस किस्म का रिस्पांस हिंदुस्तान दे रहा है। इस बार भारत ने वो युद्ध शुरू किया है जो खून तो नहीं बहाएगा लेकिन प्यास की तड़फ से पाकिस्तान को झकझोर कर रख देगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर मुआहदा है वो खत्म कर दिया। सऊदी अरब जैसा ट्रिप छोड़कर वो मोदी वापस क्यों पहुंचा है? जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। ये कोई मामूली सिर्फ ये एक मीटिंग करने के लिए तो नहीं गया कि रिपोर्ट ले जाके अच्छा क्या हुआ, किसकी गलती थी, कितने मारे गए। भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया और नतीजा, पाकिस्तान में अब चूल्हे नहीं जलेंगे, पाकिस्तान में बच्चे प्यास से तड़पेंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, अस्पताल ठप हो जाएंगे, कराची लाहौर जैसे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, सब्जियों के दाम आसमान छुएंगे, खेत सूखेंगे, किसान भूख से तड़पेंगे, जनता सड़कों पर होगी। मौत गोली से नहीं प्यास से आएगी। तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहे हैं कि उसकी जंगी तैयारियां देखो, उसकी डिप्लोमेटिक तैयारी देखो, उसके फॉल्स फ्लैग देखो, उसकी नीयत देखो, ये देखो कि उस पर कितना प्रेशर है। ये सारे साइन बता रहे हैं कि किसी भी वक्त वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। पाकिस्तान के भी बड़े बड़े हिस्से गजा बन जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में खूंखार आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। सिंधु जल समझौते को ख़त्म करने का ऐलान हुआ है, जिससे पाकिस्तान में जल संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। यह समझौता दोनों देशों के बीच 1960 से चली आ रही है। माना जा रहा है कि इस निर्णय से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगेगा और जल संकट के चलते वह घुटनों पर आ सकता है। दुश्मन देश के भारत स्थित उच्चायोग के स्टाफ को कम करने का आदेश दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान से भी अपने दूतावास से स्टाफ को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया है और फिलहाल मौजूद लोगों को भारत छोड़ना होगा। भारत सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसमें कोई और सख्त फैसला लेने पर चर्चा हो सकती है। पाकिस्तान और भारत के बीच आवाजाही के लिए इस्तेमाल होने वाले अटारी बॉर्डर को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला हुआ है। भारत सरकार ने बीते 10 सालों में पाकिस्तान की आतंकी हरकतों के जवाब में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ऐसे में पहलगाम में पाकिस्तान प्रेरित आतंकियों ने जब 26 मासूम पर्यटकों का कत्ल कर डाला तो सरकार से सख्ती की उम्मीद थी। इसी पर आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार ने कड़े निर्णय लिए हैं। अब सवाल यह है कि अब इंडिया क्या करेगा? पाकिस्तान के जो मैं मीडिया में एनालिस्ट को देख रहा हूं, बहुत बड़ी तादाद अभी भी गुलाम, गद्दार, जाहिल, बेशरम, बेगैरत बैठे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कौम को कि इंडिया कोई काइनेटिक ऑपरेशन नहीं करेगा। वो सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेगा, वो शोर शराबा करेगा, मीडिया पे जंग होगी, इंफॉर्मेशन वॉर होगी, वो पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगवाने की कोशिश करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जबकि तारीख हमें क्या बता रही है? तारीख हमें यह बता रही है कि जब भी इंडिया ने ये फॉल्स फ्लैग किया है या उसको अपॉर्चुनिटी मिली है या इंटरनेशनल सपोर्ट उसको मिली है तो उसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़े काइनेटिक ऑपरेशंस करने की कोशिश की है। तो ये जो पहलगाम वाला ऑपरेशन है, इसमें जैसे हमने कहा कि ये पिछले 2 साल से जिस तरह की जंगी तैयारियां कर रहे थे वो खतरनाक हद तक थी। एक्चुअली वो जिस किस्म का असला इन्होंने खरीदा, डिप्लॉय किया, ट्रेनिंग की, तो ये मैं तो बहुत अरसे से ये आपको बता रहा हूं कि मैं एक्चुअली हैरान हूं कि अभी तक इंडिया दाखिल क्यों नहीं हुआ। और अब ये जो हो गया है फॉल्स फ्लैग, इसके बाद अब सारी इन्वायरमेंट इंडिया के फेवर में है। इनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बिल्कुल तैयार है, इंटरनेशनल सपोर्ट इनके पास, तमाम बड़ी बड़ी पावर्स की सपोर्ट इनके साथ मौजूद है। चाइना फिलहाल खामोश है। चाइना ने पाकिस्तान को एज सच कंडेम नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि कश्मीर में जो दहशतगर्दी हुई है वो अच्छी नहीं है, होनी नहीं चाहिए, ये वो फलाना। मगर बाकी तमाम बड़े बड़े मुल्क जितने भी हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, जो ताकतें इस वक्त दुनिया में मैटर करती हैं, जिनको साथ मिलाना जरूरी है इंडिया के लिए, वो सब की सब इस वक्त इंडिया के साथ हैं। इन्होंने पूरी सपोर्ट इंडिया को दी है और एक तरह से लाइसेंस दे दिया है कि आप अगर पाकिस्तान के सो कॉल्ड दहशतगर्दी के ठिकानों पर हमले करते हैं तो दुनिया को एतराज नहीं होगा। और बाकी काम इंडियन मीडिया ने कर दिया। उसने ऐसी आग लगा दी है कि अब मोदी के लिए पीछे हटना मुमकिन ही नहीं है। अगर वो हटना चाहे भी, अव्वल तो वो नहीं चाहता, पीछे क्यों हटेगा? उस पर कौन सा प्रेशर है मुझे बताएं। उस पर यह प्रेशर है कि पाकिस्तान पर हमला करो, हमला ना करो का कोई प्रेशर उसके ऊपर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ही नहीं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जवाब ही नहीं दे रही।
आप पाकिस्तानी मीडिया में जो भी जवाब देते रहे, इंडिया ये कहते रहे कि ये फॉल्स फ्लैग था और उसकी सारी कंट्रोडिक्शंस और उनका सारा मजाक उड़ाते रहे, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब हम ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं इंडिया के खिलाफ कि पाकिस्तान को अब सिर्फ जंग की तैयारी करनी चाहिए। आप तैयार हो जाए, एक बहुत बड़ी जंग आपके ऊपर आने वाली है, जिसके लिए बहुत अरसे से हम कह रहे थे। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि जी देखें, हर वक्त जंग की बात करते रहते हैं, हर वक्त ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं, हर वक्त कहते रहते हैं कि तैयारी करो जंग की, अमन की बात होनी चाहिए, हर वक्त जंग की बातें करते हैं, पहले अपने मुल्क को देख लें फिर जंग की बात करेंगे। किस किस्म के पागल लोग ये? जंग हमने तो नहीं शुरू करनी, ये फॉल्स फ्लैग हमने तो नहीं किया, अटैक हम तो नहीं करेंगे, वो तो दुश्मन ने करना है। हम तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहे हैं कि उसकी जंगी तैयारियां देखो, उसकी डिप्लोमेटिक तैयारी देखो, उसके फॉल्स फ्लैग देखो, उसकी नीयत देखो, ये देखो कि उस पर कितना प्रेशर है। ये सारे साइन बता रहे हैं कि किसी भी वक्त वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। इस बात को बताने पर ये पागल कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं हमारे ऊपर कि जी आपने क्यों बताया कि मोदी हमला करने वाला। मजीद इसके साथ जो वो आपके साथ करना चाह रहा है, वो आपके ऊपर कोशिश करेगा कि आलमी पाबंदियां लगाए। वो सब भी इतना मसला नहीं है हमारे लिए, लेकिन जो ज्यादा बड़ा मसला है वो ये कि इसको बहाना बनाकर इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर देगा। वो करने जा रहे हैं एक बहुत स्ट्रांग नैरेटिव, वो पहले ही करने जा रहे थे, उनको किसी बहाने की जरूरत थी। वो जंग फिजिकल काइनेटिक वॉर भी करना चाहते हैं, मगर उससे पहले वो पाकिस्तान का पानी भी बंद करना चाहते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल होने का मतलब है कि एक तरह से ये उसी लेवल का पाकिस्तान के खिलाफ बिट्रेयल है जैसे आर्टिकल 370 वायलेट करने का। नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम ने ये जो स्टेप लिया, ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है। और ये जो उन्होंने इमीडिएटली जो बॉर्डर बंद करना, लोगों को कहना निकल जाओ, ये बहुत बड़ी चीज है। अब कहा जाता है कि इंडिया अंडर द इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो तुमने करना है कर लो, जो आपने करना है वो कर लो, हम नहीं मानते। अब इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, आप समझ लें कि अब वाटर वॉर है। भारत और भी पाकिस्तान के बीच में वाटर वॉर के लिए तैयार रहें आप। ये एक नया मुस्तकबिल है जो पाकिस्तान और भारत का लिखा जा रहा है। अ न्यू फ्यूचर, एक नया मुस्तकबिल है जो लिखा जा रहा है। अब देखें पाकिस्तान को इसमें क्या एक्शन लेने हैं, क्या करना है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही सोचेगी। लेकिन आप देखें कि उन्होंने एक्शन लिया है। हम बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, आपको उन्होंने पैगाम दिया है कि आप इन्वॉल्व हैं, और ये एक्शन लिए, ये स्टेप लिए। स्टेप लेने के बाद अब वो दुनिया के पास जाएंगे। दुनिया के पास जाने के बाद वो कहेंगे जी हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। अब वो अमेरिका से क्या कहते हैं, बाकी दुनिया से क्या कहते हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन।